हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आप लोग की तैयारी जो है केमिस्ट्री, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो आई होप कि अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं अब मई जून में होने वाले हैं। तो उसी के लिए, चाहे वो आपको यूजी लेवल के हो, चाहे आपके जो है पीजी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसी के लिए जो छोटे छोटे केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स हैं उसके लिए वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज़ दैट इज़ 10 मिनट केमिस्ट्री। मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे एक्सेप्शंस कि ये होना चाहिए पर ये क्यों हो जाता है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हमें मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली विद मतलब एक करेक्ट आंसर के साथ। हर जगह आपको, अगर आप गूगल भी करते हो, ज़्यादातर जो आज का ज़माना है वो यही है, जो हमको नहीं समझ आता हम सीधा गूगल करते हैं और उस पर 10 आंसर्स मिलते हैं अलग अलग तरीके के। कहीं पे कुछ दिया हुआ था, कहीं पे 2 लाइन, कहीं पे 10 लाइन, कहीं पे पूरी बड़ी पीडीएफ, तो समझ नहीं आता क्या करें। उसी के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये स्टार्ट की है कि छोटी छोटी वीडियोस बनाई जाए छोटे छोटे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए, ताकि जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सॉल्व हो जाए। बड़ी जो वीडियोस हैं वो भी हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज का जो है क्वेश्चन वो है वाई He2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, He2 मॉलिक्यूल, He2 ये ऐसे लिखा जाएगा, He2 मतलब हीलियम हीलियम के बीच में बॉन्ड। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं, क्यों नहीं करता? ठीक है, नहीं करता है तो मैंने ही बता दिया है क्यों नहीं करता। अब इसके लिए आप सीधा सीधा आंसर दोगे कि मैम हीलियम जो है एक नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है कभी भी मतलब बॉन्ड नहीं बनाती है नोबल गैस। पर ये तो एक सिंपल सी बात हुई, इसके पीछे जो है पूरी थ्योरी क्या है, कौन सी थ्योरी इस बारे में एक्सप्लेन करती है। ठीक है, इसके पीछे जो डिटेल एक कंसेप्ट है वो क्या है। और अगर इसकी बात छोड़ दें, आपसे एग्जाम में कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस का, कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, चलो He2 तो आपने याद कर लिया कि नोबल गैस का है, कोई ऐसा भी आ सकता है जो बिना नोबल गैस वाला हो, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या मतलब कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? तो वो इसके पीछे कंसेप्ट क्या लगाना है, क्योंकि मेरा ये है कि आप चीज़ें याद ना करें, आपको पीछे के कंसेप्ट पता हो। जब कंसेप्ट पता होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल नया बना के भी दे दिया जाएगा ना, तो वो भी आप कर दोगे। अगर पुरानी चीज़ें रटते रहोगे तो उनकी तो एक लिमिट है। ठीक है, और आगे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो नई ही चीज़ें सामने आएंगी, पुराना तो कुछ आएगा नहीं। तो कौन से कंसेप्ट के थ्रू हम मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो कंसेप्ट हम थोड़ा सा देखेंगे और फिर समझेंगे उस कंसेप्ट के थ्रू कि He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए, जिस कंसेप्ट के थ्रू, जो थ्योरी के थ्रू हम मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं वो है MO थ्योरी। ठीक है, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, जो सबसे रिसेंट थ्योरी है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन को बताती है। दो एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक की बात नहीं कर रही हूँ, आयनिक में ओवरलैपिंग नहीं होती तो वहाँ इतना तामझाम है ही नहीं, सारा खेल जो है कोवेलेंट के साथ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में होती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसको समझाने के लिए पहले तो यही बात देखी गई कि भाई एटम्स जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते क्यों है, फिर उसका जवाब मिला कि स्टेबिलिटी के लिए करते हैं। फिर अब कैसे करते हैं, ठीक है, तो कैसे में बहुत सारी थ्योरीज आ गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, लुईस की थ्योरी है, ठीक है, वेस्पर थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है। सबसे रिसेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, बहुत सारी को, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, वहाँ से सिर्फ आप स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर यहाँ से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। एमओ थ्योरी से आप कितनी चीज़ें निकाल सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब दो के बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड बना है। अगर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 1 2 3 4 जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, ये भी याद रखना है। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी बता रहा है, एग्जिस्टेंस भी बता रहा है, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक नेचर भी पता चलता है, क्योंकि यहाँ से हम मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे एटम का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं 1s2 2s2 2p2, वैसे ही मॉलिक्यूल्स का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। O2 का भी होता है, O2 इज अ मॉलिक्यूल, उसका हम एमओ थ्योरी के बेसिस पे करते हैं।
एमओ थ्योरी है क्या? बेसिकली एमओ थ्योरी ये कहती है कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, पहले वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं और फिर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तब जाके दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है। ठीक है, पूरी डिटेल में मैंने डिस्कस की हुई है, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप ढूंढ लेना हमारे चैनल पे जाके। ठीक है तो केमिकल साइंस बाय आरती मैम से मिल जाएगी आपको सारी वीडियोस। तो अभी जो है हम सिर्फ छोटी सी बात डिस्कस करेंगे कि एग्जिस्टेंस को कैसे देखना है। तो एग्जिस्टेंस को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करने वाली हूँ उसमें क्या होता है। तो बॉन्ड बनते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। ठीक है, एमओ थ्योरी ये कहती है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगले पे समझाती हूँ थोड़ा अच्छे से। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये दूसरा। ठीक है, ये ए एटम का है, ये बी एटम का है। तो एमओ थ्योरी कहती है कि ये डायरेक्टली ओवरलैप नहीं करेंगे, ये दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे। एक यहां बना और एक यहां बना। ठीक है, अब एनर्जी जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये बात आपको पता है, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इन दोनों की एनर्जी तो सेम थी, अगर ये होमो है तो मतलब दोनों ऑर्बिटल आसपास के हैं, तो इन दोनों की एनर्जी यहाँ पे थी। ये जो नया ऑर्बिटल बन के आया है इसको कहते हैं बीएमओ। ये इससे एटॉमिक ऑर्बिटल से, ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए और दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। तो इसकी एनर्जी यहाँ पे थी एटॉमिक की, मॉलिक्यूलर की यहाँ आई, तो एनर्जी में कितना डिफरेंस है? तो इसकी एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में कम है ना। इसको कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग को फेवर करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर जाएंगे तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा। लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है, हायर में जाएंगे तो मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होगा। ये बात तो आपको पता है, एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। ये वाले की एनर्जी एटॉमिक के रेस्पेक्ट में हाई है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होगा, इसीलिए इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, मतलब ये बॉन्डिंग के ऑपोजिट है, ये बॉन्डिंग को फेवर करता है, ये बॉन्डिंग के ऑपोजिट है, ये कहानी है। इसको हम सिग्मा कहेंगे, जहां पाई बनेगा उसको पाई कहेंगे, इसको कहते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा स्टार। बस इतनी सी कहानी है। स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग के ओपोजिशन में खड़ा है। एक पार्टी किसी भी रिश्ते के फेवर में होती है, एक उसके ओपोजिशन में खड़ी होती है, पर होता तो फिर भी है। अब कितना स्टेबल होगा कितना अनस्टेबल होगा डिपेंड करेगा कि ओपोजिशन वाले कैसे हैं और फेवर करने वाले कैसे हैं, उसी के ऊपर बॉन्ड ऑर्डर डिपेंड करता है और बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर ही स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो ये है एमओ थ्योरी का बेसिक, और जो मैंने अभी बनाया उसको एमओ डायग्राम कहते हैं, जो कि आपको N2O2 इन सब के C2 वगैरह इन सब के पढ़ने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब He2 की बात कर लेते हैं। He2 की बात करेंगे तो He2 में दो हीलियम एटम है और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। एक हीलियम के पास दो होते हैं, दो के पास हुए चार। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, एटॉमिक में नहीं भरने, 1s2 2s2 नहीं करना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भरने। और वो कैसे भरेंगे हम? सबसे पहले सिग्मा 1s में जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s, उसके बाद जाएगा सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद जाएगा सिग्मा 2s, उसके बाद जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद सिग्मा 2pz। क्योंकि आपको पता है p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, 3 में से एक सिग्मा बनाता है ये वाली ओवरलैपिंग से। कौन सी ओवरलैपिंग? ये वाली। और 2 जो बनाते हैं वो पाई बनाते हैं ये वाली ओवरलैपिंग से। ठीक है, 2 से बनेगा पाई और 1 से बनेगा सिग्मा। नाइट्रोजन तक तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। इसके बाद आपका आ जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। नाइट्रोजन तक तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना होता है N2 तक। ठीक है, N2 के बाद जैसे ही O2 में जाओगे तो pz की एनर्जी यहाँ आ जाती है, इसको हम सिग्मा पाई क्रॉसओवर कहते हैं। ये पहले आ जाएगा, इसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी और बाकी सारा ऑर्डर सेम रहेगा। ये आपको इतना सा याद रखना है।
और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो है आपको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सबके लिए भरने होते हैं। अभी हमें हीलियम के भरने हैं 4, तो 4 कहाँ तक पहुँचेंगे, 2 इसमें चले गए, मैक्सिमम 2 ही आएंगे इसमें और 2 इसमें, तो यहीं तक पूरा हुआ मामला। इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अगर मैं इसकी बात करूं, हाइड्रोजन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, तो ये 1s ऑर्बिटल पहले हीलियम एटम का, इधर 1s ऑर्बिटल दूसरे हीलियम एटम का, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले ये क्या करेंगे, 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एक लोअर एनर्जी में होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में, एक की एनर्जी कम होगी और एक की हाई होगी, ठीक है। ये बॉन्डिंग को फेवर करेगा, ये बॉन्डिंग के ऑपोजिशन में होगा, ठीक है। एक पार्टी फेवर कर रही है, एक उसके ऑपोजिशन में खड़ी है, डिपेंड करता है। दोनों बराबर हो गए तो 0 हो जाएगा मामला, जो एक भारी पड़ेगा, अगर ये वाला भारी पड़ेगा तो बॉन्डिंग हो जाएगी और ये वाला भारी पड़ेगा तो एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब बॉन्ड माइनस हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन अब इसमें बढ़ने, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर गए और 2 इधर गए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे भी वही सारे रूल लगते हैं जो एटॉमिक में लगते हैं, हुंड वगैरह के, सब कुछ वैसे ही। तो ये हुआ हमारा सिग्मा 1s, ठीक है, और ये हुआ सिग्मा स्टार 1s। क्लियर। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। इसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, इसको ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 2, उसमें से ये घटा दो ऊपर वाले और उसको कर दो 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 एटम के बीच बॉन्ड बनता है ना। बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाले। भाई ये तो प्लस में जाएंगे क्योंकि ये तो बॉन्डिंग को फेवर कर रहे हैं, ये माइनस में जाएंगे क्योंकि ये तो अपोजिशन में है। तो 2 प्लस में है, 2 आदमी एक रिश्ते के फेवर में खड़े हैं और 2 ही खड़े हैं उसके अपोजिशन में, तो कैंसिल हुआ ना मामला, 0 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 कर देना है हमेशा, क्योंकि 2 एटम के बीच हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो 0 आ गया बॉन्ड ऑर्डर He2 का। जब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ गया तो मतलब कोई भी बॉन्ड इनके बीच में नहीं है। जब बॉन्ड ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। बाकी आप लोग चेक करना, जैसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं इस टाइप के ये होते हैं, Li2 पॉजिटिव, Li2 नेगेटिव, H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, C2, N2, O2, ठीक है। N2 में भी पॉजिटिव, N2 नेगेटिव और N2 2 पॉजिटिव, O2 प्लस, O2 2 माइनस, O2 माइनस, ठीक है। इस टाइप के ये क्वेश्चन इन्हीं के अराउंड जो है एमओ थ्योरी में सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा हेट्रो के भी पूछे जाते हैं। हेट्रो में जैसे CO हुआ, NO हुआ, CN हुआ, ठीक है। इनके बॉन्ड ऑर्डर्स, इनकी स्टेबिलिटी, इनका एमओ डायग्राम, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लें। एमओ थ्योरी यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि ये चीज़ आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।